फसल बीमा क्लेम की गड़बड़ियों को लेकर पहले से ही नागौर जिला बदनाम हो रहा है। ऊपर से एक ऐसा पत्र सामने आया है जिसने लोगों के कान खड़े कर दिए। कुछ लोग तो इतने हैरान हुए हैं कि सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि ये क्या स्थिति हमारे जिले की हो गई। दरअसल एक व्यक्ति ने शिकायत की कि नागौर जिले के जालनियासर गांव में शमशान की जमीन पर खेती बताकर फसल बीमा का क्लेम उठा लिया। अब क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या वाकई में जालनियासर गांव में क्लेम के लिए शमशान भूमि को भी नहीं छोड़ा? अब ये बात इसलिए निकली है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है और इस वायरल पत्र में फसल बीमा क्लेम की शिकायत का जिक्र है। साथ में यह भी है कि इसकी जांच करवाइए। फसल बीमा क्लेम के मामलों को लेकर नागौर जिला पहले से ही बहुत बदनाम हो चुका है। ई मित्र वालों ने पता नहीं क्या क्या घोटाले किए। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई बात सामने आ जाती है कि फला व्यक्ति के खेत में खेती नहीं की गई थी और उसका क्लेम किसी और ने उठा लिया। जिस व्यक्ति का खेत है उसको खुद को ही नहीं पता क्योंकि उसने तो खेती नहीं करी, लेकिन किसी और व्यक्ति ने उसके नाम से क्लेम उठा लिया। पिछले दिनों कई बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई थी कि नेताओं के नाम से क्लेम उठाने की कोशिशें हुई, तो किसने किया किसने नहीं किया इसकी अभी तक जांच भी नहीं हुई। ऊपर से ये और मामला सामने आ गया। अब तो इतना मामला हैरानी भरा है कि शमशान भूमि पर भी फसल बीमा का क्लेम बता दिया। अब शमशान भूमि पर उस व्यक्ति ने कब खेती की होगी, कब वापस खेती की कटाई की होगी, तो सीधी सीधी बात है कि अगर शमशान भूमि के नाम से कोई बीमा कटा है तो जाहिर तौर पर यह बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ होगा। अब इसकी बात इसलिए उठी है क्योंकि कृषि विभाग के फसल बीमा से जुड़े हुए संयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदेव सिंह ने एक पत्र भेजा है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक जयपुर को। और ये वो कंपनी है जो पहले नागौर जिले में फसल बीमा का काम देख रही थी। इस पत्र में संयुक्त निदेशक कृषि विभाग ने यह लिखा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2020-21 में आपके स्तर पर जारी फसल बीमा पॉलिसी संख्या है जो कि खसरा संख्या 100 गैर मुमकिन शमशान भूमि में बीमा पॉलिसी सर्जित कर दी गई। यानी इस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी ने एक फसल बीमा किया जिसकी पॉलिसी संख्या ये है और उसका खसरा नंबर 100 है जो कि गैर मुमकिन शमशान भूमि है। अब दरअसल हुआ इसमें यह कि जालनियासर के ही एक महावीर पारिक नामक व्यक्ति ने इसकी शिकायत की। ईमेल के जरिए 21 अगस्त को कृषि विभाग को यह शिकायत भेजी गई। उसी शिकायत में यह जिक्र किया कि हमारे गांव जालनियासर में ऐसा बड़ा मामला हुआ है और रबी वर्ष 2020-21 में जालनियासर के खसरा नंबर 100 में 4.68 हेक्टेयर क्षेत्र में गैर मुमकिन शमशान भूमि पर फर्जी फसल बीमा पॉलिसी सर्जित की गई और उसका क्लेम राशि भी उठा ली गई है। ये आरोप महावीर पारिक ने लगाया है और उसके आधार पर ही कृषि विभाग ने यह लेटर रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी को भेजा है ताकि इसका सच पता चले कि खसरा नंबर 100 में जो खेती बताई गई है, जो शमशान की भूमि है, उस पर कितना क्लेम उठा। खसरा नंबर जालनियासर के 100 की जो जमाबंदी है उसके अनुसार ये गैर मुमकिन शमशान भूमि है। ये तो जमाबंदी बता रही है कि खसरा नंबर 100 है वो गैर मुमकिन है और ये शमशान भूमि है। लेटर में ये लिखा गया कृषि विभाग की तरफ से कि इससे ये पता चलता है कि ये फर्जी बीमा पॉलिसी सर्जित हुई है क्योंकि केसीसी धारक ऋणी कृषक का फसल बीमाकरण संबंधित दस्तावेज के आधार पर यह पॉलिसी संख्या है। तो आप जरा पता लगा के ये बताइए कि ये पॉलिसी आपके द्वारा जो अप्रूव की गई है इसमें पॉलिसी के लिए कृषक प्रीमियम और कितना क्लेम इनको मिला है, क्या क्या चीजें इसमें हुई है और आपने कितना क्लेम कितनी तारीख को जारी किया और भुगतान किस बैंक में या किस बैंक के खाते में जमा करवाया। जिस व्यक्ति पर आरोप है उस व्यक्ति का नाम भी इस आदेश में लिखा हुआ है। अभी यह जांच का विषय है। शिकायत करने वाले ने शिकायत कर दी
और उसके बाद कृषि विभाग ने अपनी तरफ से उस बीमा कंपनी को लेटर लिख दिया, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। संयुक्त निदेशक कृषि विभाग के डॉक्टर जगदेव सिंह ने महावीर पारी की शिकायत पर लेटर लिखा है क्षेत्रीय प्रबंधक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कि भाई आप बताइए कि ये शमशान भूमि है जलनियसर गांव की खसरा नंबर 100, इसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है जमाबंदी में कि ये तो शमशान भूमि है, गैर मुमकिन। और 4.68 हेक्टेयर क्षेत्र है जमीन, कोई जमीन भी छोटी नहीं है कि पॉलिसी भी बड़ी करवा ली। और इस पे कितना क्लेम इन्होंने रबी का उठा लिया, कौन सी खेती बताई है रबी की, और कितना खराबा बताया और कितना क्लेम मिला, ये जरा आप पता लगा के बताइए। ये कृषि विभाग ने पत्र भेजा है इस बीमा कंपनी को। अब ये जब इसकी जांच पूरी होगी तो इसका सच सामने आएगा कि नागौर जिला एक ऐसा जिला है जहां शमशान भूमि को भी लोग अपने क्लेम के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, तो गोचर को क्या छोड़ा होगा आप जरा अंदाजा लगाइए। शमशान भूमि तो फिर गोचर बची है क्या नागौर जिले में? इसका मतलब यह है कि अगर व्यापक स्तर पर जांच होगी तो यह भी पता चलेगा कि नागौर जिले में गोचर जमीन भी कागजों में वहां खेती हो रखी है और उसके नाम से क्लेम उठ के होंगे पता नहीं कितने लाखों रुपए के। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर इस बात का जिक्र किया था कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, करोड़ों रुपए का घपला हो गया। एक तरफ बीमा कंपनियां किसानों को लूट रही है, तो यहां भी ऐसे लोग हैं जो किसानों के नाम से लूट खसोट मचाए हुए हैं। अब इस मामले का सच ये कंपनी निकालेगी बीमा वाली कि हमने इतना बीमा इनको दिया, तब आगे कृषि विभाग अपनी आगे की जांच करेगा। पहले भी ये मामले खुले हैं कि नेताओं के नाम से बीमा करवा लिया, नेताओं को पता ही नहीं था कि हमारे नाम से कोई बीमा की पॉलिसी हुई है क्या। तो ये इतने पचड़े इस जिले में हो चुके हैं। और जब किसी बड़े व्यक्ति के नाम से बीमा पॉलिसी सामने आती है तो आम जनता ये संदेह करती है कि अच्छा इसने ही गड़बड़ करी होगी। लेकिन हमारे जिले में ये हुआ कि इस काम के जानकार ई मित्र वाले जो लोग हैं उन्होंने ही सारा घपला कर दिया। बड़े पैमाने पर ई मित्र वालों ने घपला किया है, ये पहले साबित हो चुका है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कार्रवाई हुई थी लेकिन ढाके 3 बात हो गए, क्योंकि फिर ये चीजें सेटलमेंट हो जाती है। जिस किसान के नाम से गड़बड़ी की जाती है उस किसान को मैनेज कर लिया जाता है, उसके सामने हाथाजोड़ी कर ली जाती है, उसके पैर पकड़ लेते हैं ये लोग जो गड़बड़ी करते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, किसान भी दया कर लेते हैं कि छोड़िए हमारे गांव का बच्चा है या हमारे पड़ोसी गांव का लड़का है या हमारे समाज का लड़का है या हमारे क्षेत्र का लड़का है या हमारे रिश्तेदार का लड़का है, कोई ना कोई वो रिश्तेदारी बहानेबाजी कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं ये लोग। और किसानों के नाम से इन्होंने बड़े घपले नागौर जिले में किए हैं। और इसका मूल जो सेंटर है वो नागौर जिले के कई ई मित्र है। और ये जो मामला है, अगर शमशान भूमि पर क्लेम उठ गया है लाखों रुपए का, जो कि लग रहा है संभवित, तो फिर इसका मतलब यह है कि जिले में फिर गोचर जमीनों पर भी पता नहीं कितने क्लेम उठ गए होंगे। और क्या पता लोगों ने तालाब पर ही खेती कर दी हो, गांव की नाडियों पर ही खेती बता दी हो, और पता नहीं कितने गांवों के शमशान पर कौन कौन सी खेती बताई हो। किसी ने मूंग बता दिए होंगे, किसी ने जीरा बता दिया होगा, कुछ ना कुछ तो घपला हुआ ही होगा। क्या घपला एक ही जगह हुआ होगा? क्या इस व्यक्ति को या ये सब करवाने वाले को एक गांव की शमशान भूमि दिखी होगी? जाहिर तौर पर इन्होंने बड़ी गड़बड़ियां करी होगी और पहले ये चीजें कागज इस चीजों के सामने आए थे, लेकिन वो चीज थोड़े दिनों बाद छुप गई और फिर ढाक के 3 बात। तो अब इस मामले में कोई जब जांच आगे बढ़ेगी तब इसके राज खुलेंगे कि नागौर जिले में फसल बीमा के नाम पर क्या क्या हुआ। और इसका बड़ा नुकसान होगा किसानों को। वो ऐसे होगा कि जब किसी जिले में ज्यादा गड़बड़ी होती है तो फिर उस जिले में बीमा करने वाली कंपनी नियमों को बड़ा सख्त कर देती है, हर पॉलिसी पर बारीकी से नजर रखती है, और फिर जो फसल बीमा का क्लेम किसानों को मिलता है वो उतना नहीं मिल पाएगा जितना पहले मिल रहा था, क्योंकि कंपनियां फिर बड़े पैमाने पर जाकर भौतिक सत्यापन करेगी, उस खेत में जाकर देखेगी कि कितना खराबा हुआ। अगर ये चीजें चलती रही तो फिर कंपनी घाटा थोड़ी झेलेगी भाई। अगर ये लोग कंपनी से होशियार पड़ रहे हैं तो कंपनी के पास तो कितने कर्मचारी होंगे, कितने लोग होंगे, सरकारी सिस्टम भी उनके साथ जुड़ता है, तो वो क्या निकाल कर देंगे लोगों को। और इसका आखिरी घाटा होगा नागौर जिले के किसानों को। नमस्कार।